इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस पार्टी डॉक्टर खालिद आगे बढ़ो, करेंगे ना, करेंगे ना। ये 2 दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इनके सरकारी मकान जो दिल्ली में वाक़ है, वहां पर कुछ फिरका परस्त तंजीमों के लोगों ने असदुद्दीन अवैसी के मकान पर पथराव किया और साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात अदा किए गए। असदुद्दीन अवैसी साहब का जो नाम का बोर्ड था, जो नेम प्लेट थी, उसको तोड़कर पैरों से रौंदा गया और नाम की बेहुरमती की गई। इसके खिलाफ मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियाले वर्करों के साथ इस घटना के खिलाफ मालेगांव दारुस्सलाम से पैदल चंद लोगों का मोर्चा प्रांत ऑफिस जाने वाला था और जा रहा है। इस मोर्चे के दौरान इस मुल्क के कानून साज, इस मुल्क की घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मजस्सबे पर पहुंचकर यह मोर्चा फूल चढ़ाने वाला था। आज ये जो घटना हुई है असदुद्दीन अवैसी की, उनके मकान पर जो पथराव किया गया है, असदुद्दीन अवैसी एक सांसद है, एक पार्लियामेंट्रियन है। आज वो इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर इस मुल्क के कानून के रखवाले बैठते हैं, जहां पर मुल्क का कानून बनता है, जहां पर इस मुल्क की जो सेकुलर रिवायत है, हर वक्त वहां ये माथापच्ची होती है कि इस मुल्क की सेकुलर रिवायत को कैसे कायम रखा जाए। आज हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसे आज हिंदुस्तान इस दस्तूर के मुहाफिज के रूप में देख रहा है, आज जो कानून इस मुल्क का सेकुलर कानून है, जिसके तहत हर मुल्क और हर मज़ाहिब के लोगों को, मुल्क में बसने वाले हर मज़ाहिब के लोगों को बोलने की आजादी है, अपने मजहब पर चलने की आजादी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो लोग इस मुल्क के खूबसूरत सेकुलर के दफा की बात करते हैं, जो लोग इस मुल्क के संविधान को बचाने की बात करते हैं, इस मुल्क के संविधान की हकीकी रूह को बताने की बात करते हैं, आज कुछ शरपसंद लोग ऐसे लोगों की जबान बंद करना चाहते हैं जो इस मुल्क की हकीकी सच्चाई, हकीकी मोहब्बत को इस मुल्क में पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जबान बंद करने की कोशिश आज शरपसंद अनासिर की जानिब से हो रही है। जो लोग कहते हैं कि इस देश में रहना होगा तो फला कहना होगा, जो लोग कहते हैं कि गोली मारो सालों को, जो लोग जंतर मंतर जैसे तहजीबी और सांस्कृतिक जगह पर खड़े होकर एक मजहब के मानने वालों को गालियां देते हैं, ऐसे लोग आज आजादी से घूम रहे हैं। और जो इस मुल्क के संविधान की बात करता है, जो इस मुल्क के कानून की बात करता है, जो इस मुल्क की मजबूती की बात करता है, जो इस मुल्क की अखंडता की बात करता है, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस मुल्क के दबे कुचले समाज के लोगों की बात करता है, उनकी तरक्की की बात करता है, उनकी भलाई की बात करता है, ऐसे शख्स को आज डराने का काम इस मुल्क के शरपसंद अनासिर कर रहे हैं। और इस मुल्क के ऐसे शरपसंद अनासिर को आज इस मुल्क की मौजूदा बीजेपी क़यादत का साथ है। आज इस मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला और नरेंद्र मोदी और अमित शाह
ऐसे शरपसंद मुनासिर पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनकी हिम्मत दिन ब दिन खुलते जा रही है और सच बोलने वालों का और हक बोलने वालों का मुंह बंद करने की कोशिश इस हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और इसकी एक मिसाल आज हमारे पास भी आज यहां मौजूद है कि हम जो लोग इस देश की अखंडता के दुश्मन हैं, जो लोग इस देश के संविधान के दुश्मन हैं, जो लोग इस मुल्क के बोलने की आजादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जब मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए निकलती है तो बीच रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है और सच्चाई की आवाज दबाई जाती है। आज हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क के कानून की दफा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुल्क की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे कितनी मुसीबतें उठाना पड़े, हम हमारी ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। हम पुलिस से बोलते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमें जाने की इजाजत दे, वरना हमें गिरफ्तार करे, नहीं तो हम रोड पर बैठ जाएंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है, हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा हक है। और आज हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकले हैं। हम कानून के मानने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले हैं। अगर पुलिस इंतजामिया हमसे कहती है कि यहाँ रुक जाए तो हम रुक गए, लेकिन एक वक्त तक अगर 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस इंतजामिया हमारे जाने का फैसला नहीं करती है तो हम रोड पर बैठेंगे। फिर चाहे पुलिस इंतजामिया हमें गिरफ्तार करे या हम पर जुल्म और तशद्दुद करे, हमें बर्दाश्त रहेगा, लेकिन हम सच्चाई की आवाज को बंद नहीं कर सकते।